नहीं थी, वो एक प्लान किया गया कि भाई एक प्रधानमंत्री जी के पास कोई आदमी नहीं है तो यूनिवर्सिटी से आदमी ले आओ, साइटों से आदमी उठा कर ले आओ और इधर उधर से इकट्ठा करके अपनी रैली दिखा दो। महिलाओं के मन में यही है कि इस बार इतनी महंगाई को देखते हुए भैया जी की ही सरकार बननी चाहिए, तभी पब्लिक खुश रह पाए। दादरी की जो जनता ने बता दिया है इजरायली ने विपक्ष को कि आगे क्या होने वाला है। भाजपा के लोग घबरा गए हैं, ऐसा तूफान आया है इस शुरुआती रैली में। ये तो अभी चुनावी रैली नहीं थी जी, अभी तो ये हाल है चुनावी रैली नहीं थी, और जिस दिन चुनावी रैली होगी गर्दा उड़ा दिया जाएगा, गर्दा। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। दादरी की रैली नहीं रैला था, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दादरी पहुंचे, उससे एक दिन पहले आपने देखा जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। डायरेक्ट टारगेट किया गया एक दूसरे को। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की दादरी की रैली ने आगाज कर दिया है 2027 विधानसभा चुनाव का। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में दादरी की मीटिंग के बाद आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तमाम समाजवादी पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं जो पीडीए का नारा जमीनी स्तर पर बुलंद कर रहे हैं। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सूरज पटेल। सूरज जी, दादरी में क्या माहौल बना और क्या तैयारी है 2027? दादरी में बहुत अच्छा माहौल है और पीडीए का एक जन संदेश गया है और ये साबित कर रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साफ भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं पूरी रैली फ्लॉप गई है भाई। देखिए, भाजपा वालों का काम है उनको डेमोलाइज करना। उन्होंने तो उद्घाटन कर दिया जेवर एयरपोर्ट का, लेकिन जेवर एयरपोर्ट तैयार है क्या? एक फ्लाइट उड़ा वहाँ से, तो वो तो झूठ बोलते, उनका काम है झूठ बोलना। जेवर एयरपोर्ट उनका फ्लॉप हुआ तो कह रहे रैली फ्लॉप है। वहाँ लोगों ने देखा जन फैलाव बढ़ पड़ा था, लोगों का निकलना बंद हो गया था, इतना ज़्यादा रेला था और वो पीडीए ने पूरा संदेश दे दिया कि समाजवादी सरकार आ रही है। भाजपा वाले घबराए हुए हैं। वहाँ तो गलगोटिया विश्वविद्यालय के भी छात्र पहुंचे थे जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, छात्र हैं, पहुँचे होंगे, विश्वविद्यालय के छात्र है, गए होंगे, गलगोटिया के गए, जेएनयू के जाएँ, वो मायने रखता है पीडीए का जन संदेश। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट राम बहादुर। कहाँ से हैं? जिला रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं। दादरी गए थे? बिल्कुल गए थे दादरी। क्या माहौल था दादरी का? दादरी में रैली नहीं रेला था। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी को अपना जनाधार दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी से आदमियों को लाना पड़ा और मजदूरों को साइटों से उठाना पड़ा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा, स्कूल के टीचरों को लगाना पड़ा, सरकारी बसें लगानी पड़ी किराए पे। तो वो एक रैली जो थी वो रैली नहीं थी, वो एक प्लान किया गया कि भाई एक प्रधानमंत्री जी के पास कोई आदमी नहीं है तो यूनिवर्सिटी से आदमी ले आओ, साइटों से आदमी उठा कर ले आओ और इधर उधर से इकट्ठा करके अपनी रैली दिखा दो। अब दादरी से क्या माहौल बना है? दादरी से माहौल बना है कि 27 में ये लोग सीट से सरक रहे हैं और हम लोग सीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा, बहुत जोश में हैं आप लोग। आज दादरी के कार्यक्रम के बाद आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ प्रदेश कार्यालय पर भी है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल पीडीए का माहौल चल रहा है। हाँ। अब पीडीए सरकार बनाएगी 27 में। क्या था दादरी में, क्या माहौल था? जबरदस्त माहौल था, विपक्ष इसमें जला हुना जा रहा है। दादरी का माहौल क्या था, सवाल ये है। हम दादरी का माहौल मीडिया अपने आप चिल्ला के बता रहा है कि माहौल क्या है, और जिस नोएडा को लेकर के लोगों के दिमाग में भ्रम रहता था कि वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ बहुत कुछ होते दिख रहा है। भाजपा के दिग्गज नेता कह रहे रैली फ्लॉप गई है। अरे जो फ्लॉप नेता हैं, जो फ्लॉप होने वाले हैं 27 में, वो क्या बताएंगे? जो अंधा भी गया होगा ना, उसको भी दिख रहा है कि दादरी में धुआं कर दिया गया। 27 का आगाज है ये। बिल्कुल है। जिस जगह पे लोगों को लगता था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे बहुत कुछ करके आ गए। बिल्कुल, देखिए ये जोश है यहाँ पर। नाम क्या हुआ आपका? कैलाश बहुत, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। कहाँ से हैं? चित्रकूट से। चित्रकूट से गए थे दादरी? हाँ। क्या था माहौल? अरे धुआं कर दिया। 27 का आगाज है ये। अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता पूरे प्रदेश के अलावा देश में फैल रही है, तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट हो गया कि प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में वापसी करने जा रही है।
और 27 के बाद 29 भी हम जीतेंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सरकार में अभी नहीं है तो ये माहौल है, अगर अभी चुनाव हो जाए तो माहौल क्या होगा? अभी प्रेजेंट में चुनाव हो जाए तो हम लोग 350 सीट जीत लेंगे। बड़े जोश में है। बहुत जोश में है। पूरे प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता और आम जनमानस जो गांव के लोग हैं वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन चुनाव हो और किस दिन हम लोग साइकिल की बटन दबाएं। मन में रखाए बैठे हुए हैं। मन में रखाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही रैली फ्लॉप है, वो इसलिए कह रही है कि युवाओं ने, बेरोजगारों ने और किसानों ने ये आगाज कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग किस तरह से त्रस्त हैं, और उन्होंने दादरी की रैली में इकट्ठा हो करके समाजवादी पार्टी को और पीडीए को पूरी तरह से जन समर्थन दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और उनका दिमाग अब असंतुलित हो गया है, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा। आपका नाम मैम क्या हुआ? गीता यादव। गीता जी कौन जिले से हैं? फरुखाबाद जिला। दादरी गई थी? हाँ गए। दादरी में क्या माहौल था? कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव से पहले ये बिगुल फूका गया है। 27 में भैया की सरकार 100% पक्की है। महिलाएं क्या करने वाली हैं? महिलाएं भैया को ही लाएंगी। कहते हैं कि आप लोग हिडन वोटर होते हो, वो वोटर जिसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। महिलाएं करने क्या वाली, क्या चल रहा महिलाओं में? महिलाओं के मन में यही है कि इस बार इतनी महंगाई को देखते हुए भैया जी की ही सरकार बननी चाहिए, तभी पब्लिक खुश रह पाएगी। आपका नाम क्या हुआ? रूबी यादव। कहाँ से हैं? फरुखाबाद। क्या चल रहा मन में महिलाओं के? सब अच्छा चल रहा है। महिलाओं खुलासा नहीं कर रही हैं कि हाँ क्या करेंगे, है ना? तो खुलासा कर दीजिए ना, क्या करने वाले हैं आप? हम लोग तो करने वाले हैं भैया के लिए जो साइकिल के बटन। बिल्कुल सारा सब दिन दिया। इतनी उम्र हो गई साइकिलें में और अब भी साइकिलें में, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक साइकिल। अच्छा, दादरी में भीड़ कैसी थी? बहुत भयंकर भीड़ थी, प्रचंड भीड़। प्रचंड भीड़ थी। हाँ दादरी से हिल गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि 27 में भैया ही का ही आना है। क्या कह रहे हैं आप? दादरी की जो जनता ने बता दिया है रैली ने विपक्ष को कि आगे क्या होने वाला है। भाजपा के लोग घबरा गए हैं। ऐसा तूफान आया है इस शुरुआती रैली में। ये तो अभी चुनावी रैली नहीं, चुनावी रैली नहीं थी जी। अभी तो ये हाल है, चुनावी रैली नहीं थी। और जिस दिन चुनावी रैली होगी गर्दा उड़ा दिया जाएगा। गर्दा कैसे गर्दा उड़ाएंगे? कौन गर्दा उड़ाने वाले हैं? गर्दा हर पीड़ित, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, जितना भी भाजपा से प्रताड़ित लोग हैं, सारे लोग गर्दा उड़ाने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए ये जोश है, 27 का सत्ताधीश बनाने की बात कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दादरी की जो रैली हुई है, 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को होने को, और उससे पहले दादरी की रैली में जो भीड़ थी उसको रैली नहीं रैला कह रहे हैं यहाँ पर समर्थक, और साफ कह रहे हैं 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में इस रैली के बाद हो रहा है, और इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए ये कार्यकर्ता काफ़ी जोश में हैं और साफ कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन सीधा टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और क्या कुछ होगा लगातार आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।